हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं खाना अभी बनाऊंगी। आधा तो बन चुका है और थोड़ा बाकी है। आज मैंने खाने में बनाया है दाल। क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ ना भागवत कथा में, तो मतलब पूजन करने, तो मैं मतलब थोड़ा काम पहले कर जाती हूँ। जैसे दाल बन चुकी मेरी और कोले की सब्ज़ी बन गई। कोले की सब्ज़ी फ्रेंड्स मैंने आज उसमें बनाई है, लोहे की कढ़ाई में। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब कि ऐसे लोहे की कढ़ाई में बनाने से ना आयरन मिलता है अपने को। तो और एक तो कोले में भी आयरन रहता है, कद्दू बोलते हैं, कोई लोग कुछ बोलते हैं। और लोहे की कढ़ाई में बनाने से अपने को नेचुरल आयरन मिलता है। इसलिए सबसे अच्छी कढ़ाई तो लोहे की होती है, क्या मतलब। और फिर है ना उसके बाद स्टील की। तो मैं दोनों कढ़ाई यूज करती हूँ। और कई दफ़ा क्या होता है कि दोनों कढ़ाई मतलब मंजने में रहती है, या फिर तो मैं कभी भूले से भी ऐसे सिल्वर की कढ़ाई यूज में ले लेती हूँ ना। तो ये देखते हैं मेरे हस्बैंड, फिर बोलते हैं तेरे को एक और सिल्वर नहीं स्टील की कढ़ाई ला के दूँगा। मैं बोले कितना इकट्ठा करेंगे, ऐसे करके बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स। और ऐसा ही है। और आटा आजकल मैं देखो कैसे लगा लेती हूँ। ये दूध का टोपिया खाली हुआ, इसी में अपना आटा डाले और मलाई और थोड़ा सा दूध डाल के ऐसे करके उससे ना बहुत सॉफ्ट रोटी बनती है फ्रेंड्स। मतलब दूध और मलाई थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो डालने से हेवी हो जाती है। 2-3 दिन तक तो मैंने ऐसा किया था कि ज़्यादा ऐसे दूध और मलाई ज़्यादा डाल दी ना, तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो फिर मेरे हस्बैंड 1-2 दिन तो अच्छे खुशी से खाए, फिर बोले बोले नहीं अपने तो पानी से लगा लिया कर। लेकिन कभी कभी मैं ऐसा कर लेती हूँ, ज़्यादा बार तो नहीं, ऐसे ही है। और क्या बोलते हैं ना, और आजकल उसमें कथा में सुबह सुबह मतलब दोपहर में तो कथा में जाना होता है और सुबह पूजा करने जाना होता है। तो अभी तो ये समय तो इतना बिजी जा रहा है ना फ्रेंड्स कि कुछ बता नहीं सकते। इसी वजह से घर भी पूरा अस्त व्यस्त रहता है और धीरे धीरे ठीक करते रहते, बाद में कर लेंगे अच्छे से। ऐसे ही फ्रेंड्स। और ये जो मैं आपको कथा सुनाती हूँ ना फ्रेंड्स, कि क्या बोलते हैं, तो ये कथा में मेरे हस्बैंड से मैंने सुना अभिमन्यु कौन था। अभिमन्यु पूर्व जन्म में चंद्रमा के पुत्र थे। ये जो चंद्रमा है ना, उनके पुत्र थे अभिमन्यु। और उनका पूर्व जन्म में नाम था वर्चस, वर्चस नाम था। और चूँकि भगवान मतलब इंद्र देवता अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि क्या बोलते हैं मेरा पुत्र ज़्यादा दिन तक मुझसे दूर रहे। तो उन्होंने मतलब कि जब इनका अभिमन्यु जी का जन्म हुआ, तो उन्होंने मतलब 16 साल के अवस्था में ही मतलब उनकी मृत्यु हो गई अभिमन्यु की। इसलिए वो क्योंकि वो चंद्रमा के पुत्र थे और उनको अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए। तो अपन सोचते हैं ना कि भाई मतलब ऐसे दुख करते हैं कि अभिमन्यु 16 साल में मर। हर चीज़ की कोई न कोई कहानी होती है। कई बार अपने मतलब प्रियजन होते हैं, वो मतलब कितनी उम्र में, छोटी उम्र में चले जाते हैं, हाँ। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब दुख करते हैं कि अभी तो उनको और जीना था। लेकिन होता क्या, एक बार मैंने एक जगह वीडियो देखा था कि भगवान जिससे ज़्यादा मतलब प्रेम करते हैं या फिर वो उनके लिए ज़्यादा महत्व रखता है, तो उनको मतलब जल्दी बुला लेते हैं भगवान अपने पास। तो हालांकि ऐसा है। और कई बार तो ऐसा है कि भाई मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कितनी भी उम्र पाले, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र के, बहुत तकलीफ़ में होते हैं, लेकिन जब तक वो अपना प्रारब्ध नहीं काट लेते तब तक भगवान भी उनको नहीं बुलाता है, ऐसा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भगवान मतलब कि सबको स्वस्थ रखे और सबको अच्छे से रखे, किसी को पीड़ा नहीं पहुँचे। लेकिन क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होता है। अब हमारे सोचने करने से कुछ नहीं होता। जैसे बताया गया ना कि भाई मतलब शरीर बनने से पहले ही अपने भाग्य का निर्माण हो जाता है। मतलब हानि लाभ जस अपजस जन्म मरण, ये सब चीज़ भगवान के और विधि के अधीन है। तो इसमें अपना कोई जोर नहीं कि कब कौन जाएगा और किस मौत जाएगा, ये भी मतलब कि भगवान के और अपने प्रारब्ध पर निर्धारित करता है फ्रेंड्स। तो जब ये अभिमन्यु मरा तो ये 16 साल का। और फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसे कहा कि जैसे
कोई सरकार आती है, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, तो उसके लिए मतलब उसके मंत्री आते हैं साथ में, और अधिकारी लोग आते हैं, आईएएस ऑफिसर आते हैं, और ये सब मतलब एक कुनबा से इकट्ठा हो जाता है ना, प्रधानमंत्री का, मंत्रिमंडल का, राष्ट्रपति का, ऐसे ऐसे। तो जैसे भगवान यहाँ पृथ्वी में जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो उनके साथ पूरे देवताओं का जत्था, मतलब अलग अलग, जैसे धर्मराज, युधिष्ठिर और भीम भी किसी का वो रहे होंगे, इस टाइप से। तो बोले सब सब देवता लोग भेष बदल के और मतलब भगवान के साथ आते हैं। जैसे हनुमान जी, राम जी का जन्म होता है, हनुमान जी आए, वो रुद्र के अवतार, शिव जी के अवतार माने जाते हैं, ऐसे करके है फ्रेंड्स। तो उनकी सहायता के लिए, और उनके जो काम होते हैं ना, जो दुष्टों का संहार करने का, आतताइयों से पृथ्वी को मुक्त करने का, तो उसमें वो लोग उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसे बहुत ही रोचक, मतलब अपना सनातन हिंदू धर्म है, उसमें बहुत ही रोचक जानकारियाँ रहती हैं। तो इसलिए अपने को किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। यदि हमको दुख या कष्ट मिलता है, शारीरिक कष्ट या फिर आर्थिक कष्ट या जैसा भी, तो ये सोचिए कि हमारा प्रारब्ध कट रहा है। और यदि हमें सुख या ऐश्वर्य और स्वास्थ्य और ये सब मिलता है, तो उसको उसमें अपने को ये आकलन करना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध में हमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, या मतलब किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, अच्छी राह पे, सत राह पे चले होंगे, तो हमको ये सब मिल रहा है। लेकिन उस समय अपने को अहंकार नहीं करना है, उसको भी भगवान की कृपा मानकर ही मतलब एक्सेप्ट करना है, और ऐसे अहंकार नहीं दिखाना है कि हमारे पास ये है वो है। और क्योंकि सारा कुछ भगवान का दिया हुआ है, और हमारे प्रारब्धवश पिछले जन्म में हमने पुण्य का काम किया होगा, कोई दान धर्म किया होगा, अच्छे काम किए होंगे, इसलिए इस जन्म में हमको सब ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, सुंदरता और सारी चीज़ मिल रही है, ठीक है। और फिर हम इसमें घमंड करके अहंकार करेंगे कि हमारे पास तो सब कुछ है, और फिर कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, सत्कर्मों का मतलब संकलन नहीं करेंगे, पुण्यों का संकलन नहीं करेंगे, तो वो सब फिर कटपिट हो जाएगा। फिर आपको अगले जन्म में ऐसे ही मतलब कि ऐसे घर में जन्म लेना पड़ेगा, निर्धन घर में, या फिर आपको स्वास्थ्य को लेकर। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म, सत्कर्म और अच्छे विचार, और मतलब कि क्या बोलते हैं, अहंकार, सबसे बड़ी चीज़ है अहंकार। ये कभी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ भगवान का दिया हुआ है, और कोई कुछ भी साथ में लेके नहीं जाता। तो जितना हो सके अपने हाथ से दान धर्म पुण्य ये सब करते जाएं, और अपने मतलब कि पुण्यों का संवर्धन करें, ताकि अपने आगे आने वाले समय में हमको ये सब चीज़ें वापस से मिलती जाए, इस टाइप से। मतलब मेरा क्या मानना, सभी ऐसा करते हैं, मतलब कहते हैं अपने पुराणों में जो भी कथाएं आती हैं। अब जैसे कल हमने सुना कि रामकृष्ण परमहंस जी थे, उनके कैंसर की बीमारी थी। वो चाहते तो अपने कैंसर की बीमारी माता काली माता से आग्रह करके या फिर कैसे करके उसको कम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने पूरा अपने जो बीमारी का भोग था तो उसको भोगा, उनको काटा, और फिर क्योंकि उन्होंने हो सकता है किसी जन्म में कोई मतलब ऐसा कोई कर्म किया होगा जिसके कारण इनको ये बीमारी झेलनी पड़ी। तो उन्होंने सारा काटा, बोले यदि मैं अभी नहीं भोगूंगा तो फिर अगले जन्म में भोगना तो पड़ेगा मुझे, तो या तो हंस के भोग लो या फिर ऐसे, है ना। तो उन्होंने मतलब उस बीमारी को भोगा, और फिर मतलब कि उनका देहावसान हुआ। ऐसा ही है फ्रेंड्स। और कई बार क्या होता है कि अपन इंसान ना अपने स्वभाव से भी है ना बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई दयालु स्वभाव का होगा और परोपकारी स्वभाव का होगा, तो उसके मन में कभी भी जीव हिंसा या फिर मतलब किसी को चोट पहुंचाने की ऐसी कोई बात नहीं आएगी। इसी के से संबंधित एक कहावत में एक छोटी सी कथा है कि एक स्वामी राम तीर्थ थे, तो वो एक बार स्नान कर रहे थे, तो नदी में एक वो आया बिच्छू, वो नदी में से तैर रहा था, तो मतलब पानी में डूब जाता, वो ज़्यादा देर रहता। तो राम तीर्थ जी ने क्या किया कि उनको अपनी अंजलि से ऐसे लिया और उनको पानी से बाहर निकाल दिया बिच्छू को। तो वो जैसे पानी से बाहर निकालते ना, तो वो बिच्छू उनके हाथ में डंक मारता, और फिर वो पानी में चला जाता, तो वो उसको फिर निकालते, फिर वो डंक मारता। तो एक आदमी दूर से बैठा हुआ देख रहा था, वो बोला ये बार बार आपको डंक मार रहा है और आप फिर उसको मतलब कि बचा रहे हो, ये डंक मार रहा है उसके बावजूद आप इसकी रक्षा कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो बोलते इसका स्वभाव है डंक मारना,
ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। मेरा स्वभाव है परोपकार करना, मतलब दूसरे की सेवा करना या दूसरे को बचाना, मतलब दुर्घटनाओं से। हाँ, तो फिर मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये अपना काम कर, इसका स्वभाव है डंक मारना। इसीलिए अपने स्वभाव में रहिए और अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करिए, वही सब और वही चीज़ अपने को आगे ले जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और बस अब खाना बनाऊंगी और फिर हम लोग 2-3 बजे से फिर वहाँ कथा में चले जाते हैं। और फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा, सकरात कब की है इसके बारे में भी अब 2 बातें हो गई। कोई आज पंडित जी बोले 15 की है क्योंकि सकरात रात को आ रही है, और यहाँ घर पर आते तो एक आंटी जी मिली, वो बोलती हैं कि सकरात तो 14 की है। अब देखते हैं कब करेंगे, तैयारी तो रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।